हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे जनरल साइंस। सबसे पहले जनरल साइंस में ये जान लेते हैं कि इसका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रोल है। देखिए, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, पीसीएस का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, जनरल साइंस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसको कॉम्बिनेशन में रखा जाता है। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, और जो यूपीएससी और पीसीएस और स्टेट के एग्जाम्स होते हैं उसमें साइंस एंड टेक भी पार्ट आता है, यानी कि 4 पार्ट आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को बताया जाएगा। तो कुछ हम पॉइंट्स स्टार्ट करते हैं। डेली बेसिस पे आपको ये मिलेगा, अल्टरनेट डेज पे। ठीक है, मैं बता दिया जाएगा आपको किस तरह से क्या करना है। तो सबसे पहले जो यूनिट होती है उसका मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, यूनिट का मेजरमेंट उसके मैग्नीट्यूड के हिसाब से करते हैं। ठीक है, अब 4 तरह की मेजरमेंट लिए जाते हैं। सबसे पहले क्या है, सीजीएस है। सीजीएस में क्या होता है, इसमें सेंटीमीटर में नापा जाता है, ग्राम में नापा जाता है, और सेकंड में कोई भी चीज मेजरमेंट लिया जाता है उसको इस फॉर्मेट में मेजर करा जाएगा। ब्रिटिश में जब आप जाएंगे तो एफपीएस, एफ का मतलब क्या होता है, फुट, पाउंड एंड सेकंड में मेजर करा जाता है। ये ब्रिटिश का है। ठीक है, फिर हमारा लास्ट का एमकेएस में आ जाता है। ठीक है, यानी कि लेंथ को अगर मेजर करना है तो आप लेंथ को मीटर में मेजर कर सकते हो। मास है, उसको किस में मेजर कर सकते हो, किलोग्राम में मेजर कर सकते हो। टाइम को ऑब्वियसली सेकंड में मेजर करा जाता है। राइट, अब ये सब चीजें तो हो गई, ये जनरल थी। सिस्टम इंटरनेशनल का मतलब क्या है, एसआई यूनिट्स बना दी गई है। एसआई यूनिट इस वजह से बनाई गई है क्योंकि ये हर कंट्री के लिए एप्लीकेबल हो। ठीक है, आप इंडिया में कुछ बोल रहे हो, कुछ मेजरमेंट है। ठीक है, लंदन में कुछ मेजरमेंट है। तो इस वजह से आपने क्या कहा कि सिस्टम इंटरनेशनल बनाया जाएगा, जिसमें आपको एसआई यूनिट्स में सब कन्वर्जन होगा। ये हर जगह वैलिड होगा, हर कंट्री में वैलिड होता है। ठीक है, तो कुछ हम और डिटेल देख लेते हैं इसकी। तो सबसे पहले जो है, जो मेजरमेंट होता है कई तरीके से होता है। कुछ क्वांटिटीज होती हैं, क्वांटिटीज के बारे में पता करना है। एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटी, 7 तरीके से होती है। ठीक है, और एक होती है ड्राइव क्वांटिटी। ठीक है, जो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बनी होती है उसको हम ड्राइव क्वांटिटी कहेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। लेंथ को हमने मेजर करा मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकेंड में, टेम्परेचर को केल्विन में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडला में, और करंट को हमने किस में मेजर करा, एम्पियर में। ठीक है, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये मोल में होती है। केमिस्ट्री में जब आप मोल कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो उसमें आपको ये चीज क्लियर होगी। ठीक है, तो ये आपका एक पॉइंट हो गया है। अब दूसरा फंडामेंटल क्या होता है, दूसरे कॉन्सेप्ट में आपको यह बताया जाएगा कि कुछ क्वेश्चन हमने ले रखे हैं। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक, यूनिट का कन्वर्जन होता है। ठीक, इसको थोड़ा सा बस। ठीक है, मिलीमीटर है तो मिलीमीटर को 10 की पावर -3 में कन्वर्ट कर देंगे मीटर में। सेंटीमीटर है तो 10 की पावर -2 में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, इस तरह से होता है। अब जैसे मान लिया इसका कन्वर्जन में अगर आप फंसते हो तो इस तरह से आप देख सकते हो। जैसे मान लिया कि हमने आपसे कहा कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर पूछा जाए भैया सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर दो तो ये जो है डिवाइड हो जाएगा। जब ये डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1/100। 1/100 का मतलब क्या होता है, 100 को इसमें पावर में बदल लेंगे। 100 को जब पावर में बदलेंगे 10 की पावर 2 हो जाएगी। जब ये ऊपर जाएगी तो ये -2 हो जाएगी। तो इस तरह से आपका -2 आता है। इस तरह से कन्वर्जन होता है। 1 किलोमीटर जो होता है 1000 मीटर के बराबर होता है। एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10 के बराबर होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा सब। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। नैनोमीटर का मतलब क्या होता है, 10 की पावर
9 होता है, ठीक है। माइक्रोन क्या होता है, 10 की पावर -6 होता है। इस तरह से आपको याद करना है। लाइट ईयर की यूनिट कितनी होती है, क्या है, वैल्यू आपको याद करने 9.4 × 10 की पावर 15, ठीक है। ये चीज आपको याद करना है। कुछ PYQs भी हैं, हमने इसमें जो इंपॉर्टेंट वाले PYQ है उसको देखा है, उसको लगवा रहे हैं। हाउ कैन द हाइट ऑफ ए पर्सन 6 फीट, एक बंदा है जिसकी हाइट जो है 6 फीट है, ठीक है, एक्सप्रेस करना है नैनोमीटर में, ठीक है। तो नैनोमीटर में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 फीट कितने बराबर होता है, 0.305 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। 1 मीटर कितने नैनोमीटर के बराबर होता है, 10 की पावर -9, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 1 फीट जो होता है इसके बराबर होता है, कितने फीट है, 6 फीट है, 6 × 30, और फिर मीटर को नैनोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, 10 की पावर -9 हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई कर लो अपना बैठ के, 6 5 जा 30 हो गया, और 6 6 जा 6 3 जा 18 हो गया, 183 समथिंग हो गया। ये आ गया आपका आंसर। तो इस तरह से आपको न्यूमेरिकल आगे वाले पोर्शन में भी कराए जाएंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट बूस्ट रहे। इस तरह का क्वेश्चन हमने लिया है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है ये। 1 माइक्रोन जो होता है किसके इक्वल होता है भैया, 1 माइक्रोन किसके इक्वल होता है, माइक्रोन का मतलब क्या होता है, 10 की पावर -6 होता है, मीटर के बराबर, ठीक है। अब यहां mm दिया है, ठीक है, तो 10 की पावर -6 हो गया, ठीक है। अब होगा क्या, mm में मीटर है तो मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर 3 लग जाएगा, ठीक है। और जब ये बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 10 की पावर -3 हो जाएगा। अब ये 10 की पावर -3 को अपान में करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका। इस तरह से आपका ये हो गया। तो हमारी वीडियो कैसी लगी, जनरल साइंस में एक हफ्ते में आपको 3 वीडियो कोशिश करेंगे कि आपको प्रोवाइड कर दिया है, क्योंकि ये पार्ट अगर आपका कवर है तो कंपटीशन आपका कहीं दूर नहीं गया है। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि हम अच्छे से अच्छा आपके लिए कंटेंट तैयार कर सकें, ठीक है। आपको भी मजा आएगा और हमको भी बनाने में मजा आएगा। थैंक यू।